हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइडिया हब में। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का जो रीपेमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से किया जाएगा। तो रीपेमेंट एक्सटेंशन मतलब कि डेट को टाइम को बढ़ाने के लिए किस तरह से अप्लाई किया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को आइडिया हब को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोन आपके अपने नज़दीकी ज़िले के डीआरसीसी ऑफिस से पास करवाया जाता है और लोन के पास होने के बाद जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है उसके 1 या 2 साल के बाद से आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपका ईएमआई स्टार्ट होने लगता है। और इसका इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी या आपको कॉल आएगा, जो आपको बता दिया जाएगा कि आपका ईएमआई स्टार्ट हो चुका है। अगर हम इंटरेस्ट की बात किया करें तो बॉयज़ के लिए 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है और गर्ल्स और दिव्यांगजनों के लिए 1% का इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये लोन आपके अपने नज़दीकी ज़िले के डीआरसीसी ऑफिस से पास करवाया जाता है और लोन के पास होने के बाद जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है उसके 1 या 2 साल के बाद से आपका रीपेमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपका ईएमआई स्टार्ट होने लगता है। और इसका इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल आईडी या आपको कॉल आएगा, जो आपको बता दिया जाएगा कि आपका ईएमआई स्टार्ट हो चुका है। आईडी पर एक नोटिस आता है। अगर आप ईएमआई को मिस कर देते हैं या स्किप हो जाता है आपसे, तो आपके ईमेल आईडी पे डिमांड नोटिस करके आता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का होता है आपके ईमेल आईडी पे। ये देख लीजिए और हो सके तो वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें सब्जेक्ट में आपका लिखा रहता है डिमांड नोटिस फॉर रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन इंस्टॉलमेंट शेड्यूल एज़ पर द एग्रीमेंट, मतलब कि एग्रीमेंट के हिसाब से जो आपका एजुकेशन लोन है उसका इंस्टॉलमेंट आपको टाइम टू टाइम करना होता है। ठीक है, इसको आप वीडियो को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर के ईमेल आईडी पर ही रीपेमेंट का शेड्यूल आ जाता है कि किस तरह से ईएमआई भरना है। मिसाल के तौर पे 50% का अगर किसी का लिमिट 50,000 से स्टार्ट है तो उसको 9% के इंटरेस्ट से 12 महीने तक का लोन अप्रूव रहता है टर्नओवर। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी स्टूडेंट ने 4 लाख का लोन अप्लाई किया है तो उसका 84 मंथ तक का टर्नओवर जाएगा और ईएमआई बनता है 5,300 के अराउंड आसपास लगभग हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि रीपेमेंट एक्सटेंशन का डेट हम किस तरह से आगे बढ़ाना, फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से सर्च कर रखा है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करके इस इंटरफेस पे आ जाइएगा और कैप्चर को लिखना है एज़ इट इज़ जैसे इसमें लिखा हुआ है और लॉगिन कर देना है। अगर पासवर्ड आपका इनकरेक्ट है तो आप पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड में जाकर के आप अपना पासवर्ड फिर से नया बना सकते हैं। और लॉगिन कर देना है, फिर से कैप्चर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये इंटरफेस आ जाएगा और उसके लिए सबसे पहले आपको एफिडेविट का फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट फॉर एफिडेविट में क्लिक करना है। इस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक और इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें ईमेल आईडी आपको डालना रहता है। जैसे कि अगर आपको अपने ईमेल आईडी पे फॉर्मेट चाहिए या किसी और के
जिसके भी ईमेल आईडी पे आपको फॉर्मेट चाहिए तो उसका ईमेल आईडी यहाँ पर लिखना होता है और सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है। इस एफिडेविट को इस तरह के फॉर्मेट को जो है हम ये आपको आएगा और आप अपने कचहरी से 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट का जो फॉर्मेट है उसको इस पे प्रिंट आउट करवा लेना है एज़ इट इज़, और अपने नज़दीकी डीआरसीसी ऑफिस में जाकर के जमा कर देना है, ठीक है। उसके बाद जमा करने के बाद आपको रीपेमेंट सस्पेंशन में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स ने आपने जो रेडी किया है उसका पीडीएफ फाइल बना करके आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर देना है और सबमिट कर देना है। इस तरह से आपका 6 महीने का डेट